नीतीश कुमार। आप क्या कहेंगे जिस तरह से मेलोनी जी कह रही है कि बुर्का और नकाब जो है वो बैन कर दिया जाना चाहिए, बैन कर दिया जाए स्कूलों में? नहीं, देखिए ये गलत बात है। गलत। एक बात बताओ मेरे को, अगर एग्ज़ाम कभी आप ले रहे हो तो अगर आप बुर्का पहन कर सबको बुला रहे हो, आप उसमें पहचान नहीं पाओगे। कोई भी किसी का एग्ज़ाम देकर चला जाएगा, तो ये तो गलत हुआ ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब बुर्का जो है अलाउ नहीं होगा, बैन कर दिया। हाँ, ये सही किया है। ये सही कर हाँ, ये सही है। बुर्का अलाउ नहीं है, हमको नफरत है। हाँ, ये बुर्का वाला से नफरत है आपको? हाँ। क्यों नफरत है? नफरत की वजह क्या है? भाईचारा नहीं है क्या? किस बात की? वो गाय के साथ रोटी खाते हैं और हम गाय को रोटी खिलाते हैं। किस हिसाब से भाईचारा बताएं? हम उन लोगों से नहीं ना कर सकते हम। ये बात है मैडम। अब मेलोनी का समर्थन करते हैं क्या इटली के प्रधानमंत्री? हाँ, वो जो भी बोला सही बोला होगा। बुर्का नहीं बैन है तो बैन है, सीधी बात। हाँ, भारत में तो इस तरह की कोई बात नहीं की जाती है, फिर भी यहाँ पे ये कहा जाता है कि माइनॉरिटी यहाँ पे प्रताड़ित है। आपको लगता है? माइनॉरिटी मुसलमानों से ज़्यादा कम जनसंख्या ईसाइयों की है, सिखों की है। उन लोगों को माइनॉरिटी का डर नहीं है। किसकी बात करो? माइनॉरिटी ये टाइम बम है साले, जहाँ मत वहीं फट जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये टाइम बम, ये दीमक की तरह ना देश को खा जाएंगे। ठीक है, ये दीमक की तरह देश को खा जाएंगे, समझी? तो इनको आज़ादी के बाद इनको जो देश मिला है ना, वहाँ के निवासी बन जाए। पाकिस्तान मिला इनको, पाकिस्तान चले जाए। बांग्लादेश मिला है, बांग्लादेश चले जाए। लेकिन इस्लाम तो ये कहता है ना कि जो बुर्का है वो दीन है, और जो लोग करना चाहते हैं बुर्का, पर्दा करना चाहते हैं, उन पर ज़बरदस्ती पाबंदी क्यों? एक बात बताओ मैडम, घर के अंदर कुछ और, घर के बाहर कुछ और। घर के अंदर आपकी इज्जत नहीं है, घर के बाहर आप बुर्का पहन कर जा रहे हो। कैसी बात कर रहे हो? नहीं, देखिए मैम, क्या है कि जब हमारे साधु संत कहते हैं कि परंपराओं वेशभूषाओं के लिए, तब तो मिर्ची लग जाती है। यही लोग आते हैं सो कॉल्ड जो आ जाते हैं ना कहने की ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। मतलब सारा हम ही के लेके हो गया। अगर बुरखे, भाई हम तो कह दिए ना कि अगर हमारी बहन बेटियां जींस टॉप में निकल रही हैं तो आप भी तो बुर्का उतरवा दो। वो भी तो आज़ादी से जी सकती हैं, उनको भी जीने का हक है भाई, उनको भी पहनने का हक है। एक बात एक ही मतलब जब हम उनके लिए कह देंगे तो कह देंगे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने ये मतलब ऐलान किया है कि जो स्कूल कॉलेजों में जो बुर्का वगैरह पहनते हैं। हाँ बोलिए। वहाँ पे मैं कई ऐसे वीडियोस आपको दिखा दूंगा जहाँ पे मुसलमानों को जैसे क्या कहते हैं उसको, मुर्गी फार्म में मुर्गियाँ रखी जाती हैं। आपत्ति क्या है? वो अगर किसी धर्म विशेष का अगर दीन की बात कर रहे हैं उसमें, वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए वो पाबंदी है वो चीज़ें, तो उसमें आपत्ति कहाँ है? आपत्ति वहाँ नहीं है, आपत्ति वहाँ से आ जाती है जब उस दीन के अंदर से कोई आतंकवाद निकलता है। आपत्ति उनसे नहीं, आतंकवाद से उस जो जन्मते हैं ना, उनसे जो पनपते हैं लोग, उनसे दिक्कत है। जहाँ जहाँ पे इस्लाम को कट्टरता दी गई है वहाँ की आप हालात देख सकती हैं। क्या आपत्ति घूंघट से नहीं है? घूंघट से आपत्ति नहीं है क्या? घूंघट से है तो कौन सी महिलाएं आके यहाँ पे आगजनी कर देती हैं? कौन सी महिलाएं पुलिस कर्मियों पर, सुरक्षा कर्मियों पे पत्थर चलाती हैं? बताइए। आप भी तो हिंदू, आप भी तो है ना, आप भी महिला हैं, आप भी आई हैं रिपोर्टिंग करने ना कि इस माइक से किसी का सर फोड़ दे रही हैं। लेकिन वो तो चाहे शाहीन बाग हो, जब डोनाल्ड ट्रंप आए देश में, जब देश की इमेज आगे बढ़ाने की बात होती तो आप सड़कों पर उतर जाती हैं, चक्का जाम कर देती हैं, पथराव करती हैं पुलिस पे। जो पुलिस कर्मी होते हैं उनको जान से मार देती हैं। ये कहाँ का है? एक बात सिंपल मतलब है, कहा गया है ना कि शेर के खाल में भेड़िए होते हैं, वही हाल है। आप शेर का खाल ओढ़कर एक महिला, मतलब बुर्खा ओढ़कर आप आतंकवाद को जन्म दे रही हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, इससे आपत्ति है। आप एक बार बताइए, सारी बुर्का ओढ़ने वाली महिलाएं आतंकवादी होती है कि आपकी नजरों में? सारी थोड़ी ना ऐसा होता है, कुछ अगर निकल जाते तो उसमें सबको क्यों टाली? हर कोई एक जैसा नहीं होता, और हर कोई का बुर्खा उठा के नहीं चेक किया जा रहा है ना। हर किसी के बुरखे को उठा के तो चेक करने की बात नहीं की जा रही है। कह रही है कि सारी महिलाएं नहीं होती। मैं भी कहता हूँ सारी महिलाएं नहीं होती थी। अगर सोफिया कुरैशी अगर बुरखे में ही रहती ना तो आज इंडियन आर्मी में नहीं होती। आज उसको इतनी बड़ी कमान नहीं सौंपी जाती। अगर वो बुरखे में ही रह जाती तो, 4 बच्चों में ही रह जाती तो, ठीक है ना। उसने शिक्षा की बात हो रही है ना। हाँ, बोल। उसने शिक्षा प्राप्त करी, ठीक है, हर एक चीज़ करी, ठीक है। आप जो कह रही हो बात सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें गलत भी होती है।
ठीक है। लेकिन मलाला यूसुफजई को जानते हैं आप, जिनको मलाला नहीं 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 जानते हैं? तो मतलब वो तो नकाब ओढ़ती है, हालांकि उन्होंने पूरा बुर्का नहीं किया हुआ। मैडम देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपने अभी ठीक है। कहा सुनिए, आपने अभी कहा जब वो अवार्ड लिया था तो शायद उन्होंने बुर्का वगैरह नहीं पहना था। पहना था नहीं पहना था, पहले तो ये बताइए। नहीं पहना था ना? अरे देखिए, पहनती हो नहीं पहनने में सुनिए, अंतर है। पहनते हो नहीं पहनते हो वो बात नहीं है। अगर आप कुछ पुरस्कार ले रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं या सम्मानित हो रहे हैं, सवाल ये कि आपत्ति क्यों है? आपत्ति देखिए सिंपल सी बात है, घर के अंदर कुछ और, घर के बाहर कुछ और। ये लोग घर के बाहर आते हैं बुर्का, ये लोग आते हैं बुर्का पहन करके। अब आप बुर्का सबका उठा के नहीं देखेंगे कि बुर्के के अंदर कौन सा व्यक्ति कैसा है, इस बात का याद रखिए। आपका क्या नाम? मैं जवाब दे देता हूँ। एक सवाल है, नॉर्मल सवाल है, हम नहीं जवाब देना चाहते। मैं जवाब दे देता हूँ। स्कूलों में और कॉलेजेस में आप चाहे DU में चले जाइए, चाहे प्राइवेट जितनी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं, सब में ड्रेस कोड लागू है। ड्रेस कोड लागू है ना कि आप ये ड्रेस पहन के आएंगे, लेकिन उस ड्रेस के अंदर वो बुर्के पहन के ही आती हैं। सबसे अलग वही दिखते हैं। मतलब कि अगर वहीं वो हमारी बहन बेटी अगर साड़ी पहन के चली जाएं तो आपत्ति हो जाती है। हम कलावा बांध के चले जाएं तो आपत्ति हो जाती है। इसमें एक चीज़ मैं बता हम देता हूं। चंदन लगा के चले जाएं तो आपत्ति हो जाती है। हम चुटिया पर लगा लें, चुटिया हमारे पास हो जाए तो उससे आपत्ति होती है। हमें चेक किया जाता है, हमारे कलावे काट दिए जाते हैं, तब कहाँ कोई बोलता है? तब भारत की बात नहीं हो रही है, तो इटली में मैं हर जगह बैन की करने बात कर की रहा हूँ। मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ मैम, हर जगह आपका क्या नाम? एक मिनट इधर तो आइए सर, एक सवाल है। तो आप कह रहे हैं इटली में, एक बात तो बताइए, इटली ने तो बिल्कुल सही करा बुर्के को बैन करके। महिलाएं क्या, चलिए ठंड में मान सकते हैं कि ठंड लगती है तो बुर्का वगैरह पहन लिया तो उन्हें थोड़ी रिलीफ मिलेगी। भरी गर्मी में ये लोग बुर्का पहना करके भेज देते हैं बाहर। आप क्यों किसी के धार्मिक उस पर कमेंट कर रहे हैं? सवाल है कि बुर्के से समस्या क्या है? बुर्के से हमें समस्या ये है कि पाकिस्तान से वो जो आतंकवादी आते हैं तो वो भी बुर्के पहन करके ही आते हैं। अगर भारत देश छोड़ दीजिए, आप कोई भी देश चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, आतंकवादी गतिविधि कौन बढ़ा रहा है? और सबसे ज्यादा बुर्के में आतंकवादी गतिविधि क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब साफ है बात कि घर के अंदर कुछ और चल रहा है, घर के बाहर कुछ और चल रहा है। आप बुर्के में तो अच्छा, एक और सवाल है बिहार को लेकर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इटली को और बिहार में जो इटली में जो बात की जा रही है उसको बिहार से भी जोड़ के देखते हैं। बिहार में बीजेपी के नेता ने ये कहा है कि वहाँ पर जो बुर्का में जो वोट देने महिलाएं आती हैं उनकी कहीं ना कहीं चेकिंग की जाए, तो उस चीज़ को लेकर कांग्रेस इसका विरोध करे, इस पर क्या कहें? सीधे बुर्के को हटा दो, उसमें भी बुर्का अलाउ मत कर। जो भी इलेक्शन में जो वोट देने आ रही है महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, उनका बुर्का हटा दो सीधी। तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाए। ठीक है, धार्मिक भावना है आपकी, आपकी अलग है ना। आप इलेक्शन से बुर्के से आपत्ति क्यों है? बुर्के से आपत्ति इसलिए है क्योंकि कश्मीर में अगर जो हिंदू बहन थी उसका पति को मार दिया गया, अगर वो बुर्के में नहीं रहती तो उसके पति को नहीं मारते, समझी? बुर्के से आपत्ति इसलिए है हमको। बुर्के पहन कर ये बम की तरह फटते हैं ना ये लोग, तो इनमें ये इसलिए आपत्ति है। कहीं भी फट जाओ ना, इसलिए आपत्ति है हमको। आप ऐसा मानते हैं क्या? क्या चीज़ का? कैसे की आपत्ति है? क्या बुर्के से? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पर्दे में महिला को रहना ही चाहिए, किसी भी घर के महिला हो पर्दे में होनी चाहिए। बिहार का रहना वाला पर्दे में रहना चाहिए, बेपर्दा तो नहीं होने चाहिए। जैसे दलित के होते हैं, जैसे राजपूतों लोग, भुइयारों लोग, कायथे लोग शासन कर दिया, कुछ कर दिया, गलत कर देते हैं, ये भी गलत है क्योंकि जात के राजपूत होके। इटली में अभी बात छेड़ी जा रही है कि स्कूलों में और जो कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पर बुर्का और नकाब को बैन कर दिया जाएगा, ऐसे मतलब वहाँ पे बात चल रही है। अगर महिला के बहू बेटी है, अगर कहीं स्कूल में परीक्षा दे रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो गेट पे बुर्का उतार दिए जाते हैं और ड्रेस में ही जाते हैं। स्कूल के नियम है ये, ड्रेस में जाएं और ड्रेस में जाती हैं, ऐसे बात। एक और सवाल है हमारा, जब बिहार में अभी चुनाव है तो बिहार में ये बात छेड़ी जा रही है कि जो बुर्के वाली महिलाएं होती हैं उनका बुर्का चेक किया जाए कि मतलब वोटिंग से पहले, मतदान से पहले। सुने चाहिए, हमें ये भी न्यूज़ में सुनने में आया, सारा कुछ हमने सुनने वाला था। अब बुर्के पे कोई पाबंदी नहीं है, बुर्के में ही जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले चेकिंग करने जरूरत पड़े तो चेकिंग कर सकते हैं। जैसे चुनाव चाहे वहाँ पर कार्यकर्ता जो होते हैं ना, जो भी वोटर का कार्यकर्ता होते हैं, नेताओं लोग कार्यकर्ता होते हैं, पुलिस एजेंट होते हैं, महिला के टीम से भी आंगनबाड़ी से आती है महिला, वो औरत का जो है ना अपना नकाब उठा के दिखाया, घूंघट कर रखे है तो महिला ही दिखते हैं।
जेंट्स को जेंट्स देखते हैं, चेहरा से चेहरा, ये तो बस है। महिलाएं रखी जाएंगी जो ये चेक करेंगी कि अगर आइडेंटिटी देखने की जरूरत पड़ेगी, जो महिला वोट देने आ रही है मतदान पत्र उसी का है, वही महिला है या नहीं है। लेकिन इस चीज़ का कांग्रेस विरोध कर रही है, तो ये नहीं विरोध नहीं करे, ये होना भी चाहिए, ये होना चाहिए कोई जरूर। आपत्ति नहीं कोई आपत्ति नहीं, इससे कोई आपत्ति नहीं। आपका क्या नाम? रिंकू गुप्ता। आप क्या कहेंगे अभी इटली में जो बुर्का बैन करने की बात की जा रही है स्कूल और कॉलेज छात्राओं पे, उस पर क्या कहेंगे? मैं क्या बोलूं इस पे, वो जो चुनाव आयोग का केंद्र सरकार का दिशा निर्देश। बिहार पे आ गए आप? जी बिहार पे आ गए? बिहार पे अभी हमने इटली से सवाल पूछा था, आपने बिहार पे छेड़ दिया, तो बिहार का ही पूछ लेते हैं। बिहार में ये कहा जा रहा है कि बुरके में जो वोट देने महिलाएं आती हैं, पहले ये मतलब जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़े तो उनकी चेकिंग की जा सकती है कि बुरके के अंदर कौन है। उस पर क्या कहेंगे? उस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। अब तो वहाँ अंदर जाएंगे, लेडीज तो चेक करेंगे ना, जेंट्स तो चेक करेगा नहीं, तो सही है ना। सही है। हाँ, इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है ना पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। अब वो उनका दिमाग है, वो क्या बोल रहे हैं वो तो वही जानेंगे ना, मगर वो जिसका प्रोसेस है वो तो सही है ना, लेडीज चेक करें तो सही है ना। सही है, आपत्ति नहीं है। आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार, कहाँ के रहने वाले? बिहार से। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अभी एक सवाल हमारा इटली को लेके है। मेलोनी को जानते हैं? मेलोनी का नाम, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कह रही है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मेलोनी का जानते हैं बिल्कुल। वहाँ पे जो भी उन्होंने एक नया ऐलान किया है कि बुर्का और नकाब जो है स्कूलों और कॉलेजों में बैन किया जाना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए हमारे चुनाव में अभी बुर्का पहन के नहीं जाने का अपील किया गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इटली में भी कर रही है, इटली जो देश है। तो सही है ना, क्योंकि एक दिन का मानवाधिकार है भाई, वो बिल्कुल चेक करना है। अच्छा, जब जेंट्स चेक नहीं करेगा तो आपत्ति क्या दिक्कत है भाई? जब जेंट्स चेक नहीं करेगा लेडीज करेगी, और उसमें पक्ष विपक्ष दोनों होता है। कांग्रेस का भी नेता रहे, उसमें बीएलओ रहेगा, फिर उसके बाद बीजेपी का भी रहेगा। इससे आपत्ति जता रही है। यहाँ पे कई मुस्लिम महिलाएं भी कह रही कि आवश्यकता क्या है चेकिंग कर। कांग्रेस से तो कही थी कि ये घूंघट प्रथा बंद करने के लिए, घूंघट प्रथा पे क्यों कर दी या इस पे क्यों चालू कर दी? ये तो हिंदू विरोधी पार्टी है बिल्कुल। जब विरोधी पार्टी नहीं होती तो तब घूंघट प्रथा का क्यों विरोध करती? घूंघट प्रथा थोड़ा मोड़ा होता है, और भी वोट में हिंदू महिलाएं सब सुरक्षित जाती है, प्लस बढ़िया से जाती है। लेकिन इस पे होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप एक दिन के लिए, एक दिन छोड़िए ना, उसमें एक घंटा की बात है, आपको जाने में क्या दिक्कत है? भर दिन घूमिए गाड़ी बस में घूमिए। एक सवाल है, तो घूंघट पे बात आ रही है तो आपको दिक्कत हो रही है, बुरके पे बात आ रही है तो आप समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों हम कहाँ बोल रहे हैं? वो बोला है कि बस खाली वोट डालने के लिए आपको बुर्का पहनना नहीं है। आप पहन सकते हैं, बस चेहरा दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली चेहरा से मतलब हमको चेहरा मॉडिफाई करना है। सवाल ये तो है कि कांग्रेस से इससे आपत्ति क्यों है? जो महिलाएं चेक कांग्रेस वोट बैंक है ना उसका, बिल्कुल बिल्कुल वोट बैंक है। आरजेडी कांग्रेस के वोट बैंक ही वही है, तो वो तो दिक्कत उनसे लगेगी ही। जिसके वोट बैंक खराब ना हो जाए उनको दिक्कत होगी, क्योंकि माहौल का बढ़ाएगा। बिल्कुल, ये थी तमाम लोगों की निजी राय। आपका क्या कहना है? बिहार में जो वोटिंग से पहले बुर्का चेक करने की बात की गई है और प्रधानमंत्री मेलोनी ने जो अभी एक नया ऐलान किया है बुर्के को लेकर और नकाब को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।